लोकवार्ता न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रभात कुमार। आपसे गुजारिश है कि लोकवार्ता को अभी तक अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज ही सब्सक्राइब कर लें, बेल का बटन दबाएं और हमारे न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। आज मैं आपके सामने अरावली को लेकर चर्चा करने जा रहा हूं। आज इस मामले में एक बड़ा फैसला सुप्रीम कोर्ट का आया है। जनता का चेहरा आईना होता है और कई बार उसके चेहरे पर जो चिंताएं होती है वह उच्चतम न्यायालय जैसे जस्टिस के कुर्सी पर बैठे जज भी पढ़ लेते हैं और इसके कारण ही कभी कभी वह अपने उस फैसले को फिर से बदलने या उस पर फिर से विचार करने के लिए वह स्वतः तैयार हो जाती है, जैसा कि अरावली के मामले में हुआ है। क्योंकि जनता का चेहरा देखने के बाद कहीं ना कहीं उसे एहसास होता है कि कहीं उससे कोई चूक हो गई है, कहीं ना कहीं फैसले में कुछ ऐसा अंश रह गया है जिससे कोई गलत लाभ लिया जा सकता है, कोई इस फैसले का दूरगामी परिणाम जो सोचा गया था वो शायद नहीं हो। अरावली के मामले में चीफ जस्टिस सूर्यकांत ने आज जो सोमोटो लेते हुए, जिसे हम स्वतः संज्ञान कहते हैं, उसके 3 सदस्यीय पीठ ने आज इस मामले में सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस गवाई के बेंच के फैसले पर स्थगन प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया है और तत्काल जो फैसला आज से कुछ दिन पहले 100 मीटर अरावली की नीचे की जो पहाड़ियां हैं उसको लेकर दिए गए फैसले को आज सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ने स्वतः संज्ञान लेते हुए तत्काल प्रभाव से स्थगित कर दिया है और इस मामले में जो पुराना फैसला है वही कायम रहेगा और अरावली में कोई भी सरकार या कोई एजेंसी ऐसी कोई कटाई या अनाधून कटाई का कोशिश नहीं करेगी जो 100 मीटर के मानक को लेकर उसका लाभ उठाते हुए जिसकी उम्मीद जताई जा रही थी। आज चीफ जस्टिस सूर्यकांत ने जनता के उस विश्वास को भी जीता है जो जनता कभी कभी ऐसे कुछ अटपटे फैसले से कहीं ना कहीं वह संदेह में पड़ जाती है या उसे कहीं ना कहीं अपने न्याय व्यवस्था पर थोड़ा बहुत नाराजगी भी होती है। लेकिन कोर्ट जो भारत में है और जो न्यायपालिका है उसका विश्वास भारत की जनता करती है और उसे सर्वोपरि संस्था के रूप में देखती है। दरअसल अवैध खनन को लेकर जो संभावनाएं थी, जिस तरह से स्थितियां जनता और इस सवाल को लेकर आंदोलन कर रहे जो भी आंदोलनकारी नेता और जो एक्टिविस्ट हैं, उन्होंने जिस तरह से अरावली को लेकर सवाल उठाया उसके झोंके दिल्ली तक ही नहीं पहुंचे, उसके आगे भी पहुंच गई और कोर्ट को लगा कि निश्चित तौर पर जो पर्यावरण की हालत और जिसकी चिंता कोर्ट ने स्वतः कुछ दिन पहले प्रदूषण को लेकर दिल्ली में उठाया था और दिल्ली के प्रदूषण को लेकर जो टिप्पणी की थी, उसे लगा कि अरावली में अगर जो जनता कह रही है, जो एक्टिविस्ट कह रहे हैं, जो आंदोलन चल रहा है, अगर इस तरह का कुछ हुआ तो निश्चित तौर पर स्थिति भयावह हो सकती है। वैसे अरावली को लेकर दूसरा पक्ष भी है जो सत्तारूढ़ दल का पक्ष है, जो अभी जब यह फैसला आया उसके बाद जिस तरह से मंत्री से लेकर और सरकार के तमाम मुलाजिम और जो
वर्तमान प्रधानमंत्री मोदी सरकार के शुभचिंतक हैं, उन्होंने निश्चित तौर पर जनता और एक्टिविस्टों के आंदोलन को लेकर जो टिप्पणियां की वो सबके सामने है। उनको लगता है कि वे बेवजह मोदी सरकार के विरोध में खड़े हो जाते हैं, उसकी मंशा पर सवाल उठाते हैं, वो विपक्ष की आवाज़ बनते हैं, वो कहीं ना कहीं विपक्ष के इशारे पर यह आंदोलन कर रहे हैं। लेकिन अब जब सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है तो इसके बाद यह साफ जाहिर हो गया है कि जनता और जो एक्टिविस्ट जो सड़क पर अरावली को लेकर उतरकर आंदोलन कर रहे थे और जो सवाल उठा रहे थे, उसकी अनसुनी सुप्रीम कोर्ट भी नहीं कर सका और उसने स्वतः संज्ञान लेते हुए जिस तरह से इस मामले में कार्रवाई की है, उसको देखते हुए निश्चित तौर पर जो सत्तारूढ़ दल का तर्क था और उसके जो शुभचिंतक की जो राय थी और मंत्री जिस तरह से गुमराह करने वाले बयान दे रहे थे, वो सब एक के बाद एक अब खारिज हो जाएंगे। आज से पहले ऐसा महसूस किया जा रहा था कि संभवतः सुप्रीम कोर्ट और जो न्याय की सर्वोपरि संस्था है उसको ऐसे फैसले को लेकर संज्ञान लेना चाहिए, विचार करना चाहिए। और इसके लिए ही जो लोग अरावली को लेकर आंदोलन कर रहे थे, जो एक्टिविस्ट सड़क पर थे और जिस तरह से विपक्ष ने इस मामले को गंभीरता से उठाया था, वह सवाल अब सवाल नहीं बल्कि एक मजबूत आधार बना है, क्योंकि कोर्ट ने भी उस पर मुहर लगा दी है और कोर्ट ने जो मानक तय हुए हैं उसको लेकर एक कमेटी बनाने का आदेश दिया है और वह कमेटी रिपोर्ट देगी कि 100 मीटर और जो भी मानक तय किए गए हैं उस मानक को लेकर यहाँ किसी भी तरह से वह जो पहाड़ों के संरक्षण और वन्य जीवन और वन्य का जो क्षेत्र है उसको लेकर जो एक कानून है, उस कानून को लेकर वह उचित राय दे कि वह किस तरह से वहाँ बहाल रहेगा और इसका पर्यावरण और आम जनता के जनजीवन पर कोई असर नहीं पड़ेगा। काहे कि अगर ऐसा होता है तो यह आम राष्ट्र के हित में और आम जनता के हित में उचित नहीं होगा। जहाँ तक सवाल अरावली पर्वत का है, अरावली में एक जानकारी के अनुसार 7,000 से अधिक अभी भी मुकदमा अरावली जिले में भी दर्ज है, जिसमें अवैध खनन को लेकर मामला चल रहा है। जिस तरह से अरावली क्षेत्र में अवैध खनन तमाम कानून के संरक्षण और वन्य जीवन और जो जल जीवन और हरियाली के संरक्षण के लिए बना हुआ कानून है, उसके बावजूद चल रहा है। इसे देखते हुए जो हाल में सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया था, अगर उस पर अमल किया जाता तो यह क्षेत्र कहीं ना कहीं सपाट हो सकता था और इस पर व्यवसाय के लिए, अपने निजी स्वार्थ के लिए जिस तरह से इसका उपयोग किया जाता और जिस तरह से इस देश में बहुत सारी चीज़ें कुछ पूंजीपति और औद्योगिक घरानों को, कारपोरेट हाउस को दे दिया गया है, अरावली को भी कल की तारीख में किसी कारपोरेट के हवाले कर दिया जाता इस सरकार के द्वारा, तो कोई इसमें आश्चर्य नहीं था। ऐसा लगता है कि इस सरकार बहुत दिनों से इस कोशिश में लगी है कि अरावली क्षेत्र में उसे खनन के लिए खुली छूट मिले और जिस तरह से पहले कई कोयला खादानों और कई खनिजों के खादान को किसी कंपनी, किसी कारपोरेट को दे दिया गया है और उसके लिए सत्ता में तनाव भी हुए, उसी तरह अरावली क्षेत्र को भी किसी न किसी औद्योगिक घराने और कारपोरेट के हवाले कर दिया जाए
और उससे धन सरकार के लिए अर्जित किया जाए, यह भी मंशा विपक्ष और जो एक्टिविस्ट हैं उनके द्वारा उठाया जा रहा है। जल जंगल और हरियाली को लेकर संघर्ष करने वाले प्रफुल्ल सामंत कहते हैं कि मोदी सरकार का नीयत इस मामले में बिल्कुल ही साफ नहीं था और वह अरसे से चाहती थी कि अरावली में खनन के लिए एक ऐसा कानून का धार मिल जाए या उसको आधार मिल जाए जिसके आधार पर वह इस क्षेत्र में खनन को खुली छूट दे सके। और जिस तरह से कई विवादास्पद फैसले इस सरकार ने लिया है, जैसे बहुत सारी ऐसे सरकारी उपक्रम या सरकार के विभाग हैं, जैसे रेलवे में उसके कई क्षेत्र का निजीकरण हुआ, उसके भूमि को जिस तरह से पट्टे पर दिया गया, LIC के शेयर को जिस तरह से मनमाने ढंग से निजी हाथों में बेच दिया गया, कई ऐसे CCL और कई ONGC, कई बड़े और कई इस्पात कारखाना हैं जिनको लेकर जो सरकार का फैसला था उसको लेकर जिस तरह से कार्रवाइयाँ हुई है, समंता कहते हैं कि अरावली को लेकर इस तरह की कार्रवाई क्यों नहीं संभव थी। उन्होंने इस फैसले का जो सुप्रीम कोर्ट ने आज लिया है उसका स्वागत करते हुए कहा कि हमारी आवाज़ उन तक पहुंची और वो हमारे विचार पर कम से कम न्याय के लिए एक फैसला लेने का निर्णय लिया है। यह स्वागत योग्य है, यह पूरे देशवासियों के लिए प्रशंसनीय और है, हम उसका स्वागत करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, प्रणाम। आपसे फिर आग्रह है कि अगर यह खबर अच्छी लगी हो तो आप इसे अपने लाइक करेंगे और आपसे यह भी विनती है कि आप इस खबर को कहां से देख रहे हैं और यह खबर आपको कैसी लगी, यह टिप्पणी करना नहीं भूलेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।